Assalamu alaikum. I am Akir Randava. In last lecture, I was discussing about glycogen storage related disease. Already discussed five glycogen related diseases. In next, I discuss about the type 6 disease which related to the glycogen storage. It is a Harris disease. इसमें है क्या कि फैक्टी इंजाइम जो है वो क्या है, लिवर फास्फोराइलेज इंजाइम है, ठीक है, जो कि इसमें फैक्टेड होता है। तो फैक्टेड टिश्यू इसमें लिवर है, रेयर कार्डियक फॉर्म है। एंड क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि इसके इसमें मोस्ट कॉमन ये है कि इसमें जो वेरिएंट है एक्स लिंक के, ये भी ऑटोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है कि एक्स लिंक होता है, या इसमें मोस्टली 6 लिंक में भी डिफेक्ट आता है। यूजली अफेक्टेड ओनली इन मेल। इसमें हिपाटोमेगाली होने के चांसेस होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होंगे, उसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन होने के चांसेस होंगे, या फिर हाइपरलिपिडीमिया होने के चांसेस होंगे इनमें, ठीक है। ये है क्या कि इट इज़ कार्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज, ठीक है, इसमें ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हो सकती है। सिम्टम इसके क्या हो सकते हैं कि इसमें मोस्टली मिल्ड हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। हिपाटोमेगाली में मोस्टली इस तरह के होता है कि जो पेशेंट होते हैं हिपाटोमेगाली के, वहाँ उसमें हैरिस डिजीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा इनमें ग्रोथ रिटार्डेशन का जो इशू आता है, ठीक है। एंड इसकी ट्रीटमेंट में क्या है कि ये भी कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन फॉर रेयर कार्डिक फॉर्म, ये उसके अलावा प्रोग्नोसिस में क्या है कि यूजुअली नॉर्मल लाइफ स्पैन है इसकी प्रोग्नोसिस में। देन टाइप 7 इसमें टोरीज डिजीज़ है। तो इसकी काजिज़ क्या है, इस काजिज़ में फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज इंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी होती है, विच इज़ आल्सो नोन एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ आर टाइप 7 डिजीज़ आर टारी डिजीज़। इसमें क्लिनिकली फीचर्स में क्या है, इसमें मोस्टली अब मेटाबॉलिक अब नॉर्मेलिटीज आती है। मेटाबॉलिक जो मोस्टली इनमें भी मायोपैथी इश्यूज आते हैं, मसल रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ठीक है, विच कैन इंटरफेयर विद द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी प्रोडक्शन के, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी इशू काज कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर में यही है कि इसमें एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है, मसल क्रैम्पिंग होती है, या इनमें मायोपैथी के इश्यूज होते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। उसके अलावा इसमें हीमोलाइटिक एक्टिविटी या मायो ग्लोबिन यूरिया इनमें हो सकता है। देन उसके अलावा जो इनके ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट नॉट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। देयर इन एविडेंस डेट अ हाई प्रोटीन डाइट में इम्प्रूव द मसल फंक्शन एंड स्लो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ के डिफरेंट स्टडीज से पता चला है कि अगर हम डाइट में प्रोटीन लेवल का हाई कर देंगे और कार्ब लेवल लो कर देंगे तो इसमें स्लो प्रोग्रेशन होगी डिजीज़ में, एज़ कम्पेयर टू अगर हम लो प्रोटीन पे रखेंगे इन्हें, ठीक है। इसमें यही है कि हमें जो वेगरियस एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज ये मायोग्लोबिन यूरिया काज कर सकता है। नेक्स्ट है टाइप 11 फकोनी विकल सिंड्रोम। ये क्या है, इसमें जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में डिसलोकेशन की वजह से मोस्टली ये होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में, ठीक है। 2 है मोस्टली। ये क्या है कि सल्यूट कैरियर फैमिली है विच फैसिलिटेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन के, उसमें इशू होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। तो फीचर क्या है कि इसमें इसके भी वोन गैरिक जो था डिजीज टाइप 1, उसी के रिलेटेड इसके सिम्टम्स हैं। इनमें भी हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांसेस हो सकता है। अदर क्या है कि ओ लेविस टाइप 10 जो है, ये कौन सी है, लेविस डिजीज़। लेविस डिजीज़ क्या है कि लेविस डिजीज़ में इसमें हैप्टिक ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है, ठीक है, उसमें अफेक्ट होता है। तो अफेक्ट एरिया इसका लिवर, ये मोटी या लिवर है, या फिर उसके मसल हो सकते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर में ये है कि सीज़र है, कैन अकर, ठीक है। उसके अलावा एपिलेप्सी भी हो सकती है। उसके अलावा इसमें
फटीग, मसल क्रैम्प्स आफ्टर एक्सरसाइज, या कोई भी हम वेगरस एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा मिडल ग्रोथ रिटार्डेशन सम केसेस। इन्वेस्टिगेशन क्या है कि इन्वेस्टिगेशन में हम इसके ब्लड टेस्ट जो है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हाइपोग्लाइसीमिया इज़ लाइकली कि अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया फाइंड करने के लिए, हाइपोग्लाइसीमिया फाइंड करने के लिए हम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे या LFT टेस्ट करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें क्या होगा, SGOT होगी, SGPT होगी, तो उनकी बेस पे हम जो हेप्टिक फंक्शन है उसको हम असेस कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। फिर उस हिसाब से हम फाइंड कर लेंगे कि लीवर कितना डेमो हो चुका है, ठीक है। उसका एनाइन गैप कैलकुलेशन है, उसमें क्या है कि इफ़ ग्लूकोज इज लो देन इट इज में इंडिकेट लैक्टेज एसिडीमिया। इसके अलावा यूरेट यूरिनरी के थ्रू भी हम इसकी कर सकते हैं। उसका क्रिएटिनिन क्लीनेज क्लियरेंस है, उसके अलावा क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम है, इससे फाइंड करके। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें यूरिन टेस्ट है। मोस्टली क्या होता है कि जो एक्राइडल मैक्राइडल डिजीज़ है उसमें ये मायोग्लोबिन यूरिया टेस्ट करते हैं, ठीक है। मोस्टली 50% पीपल में ये चांस होता है इसका। देन क्या है कि इमेजिनिंग में क्या है कि कौन कौन से टेस्ट हैं इसमें, अल्ट्रासाउंड है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन है जिसकी वजह से हम हिपाटोमेगाली का पता कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी जिसमें क्या हम कार्डिक इन्वॉल्वमेंट जो है उसका फाइंड कर सकते हैं कि कार्डिक इशू क्या है इसमें, विच इन्वॉल्वमेंट इन द सर्टेन टाइप ऑफ GSK ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। देन का बायोप्सी है, बायोप्सी हम लिवर कर सकते हैं। उसके अलावा मसल और अदर टिश्यू गिवन डेफिनेट डायग्नोसिस। इसके अलावा पेरीनेटल डायग्नोसिस है, इसमें क्या है जेनेटिक काउंसलिंग है। उसके अलावा इसमें क्या है कि पारेंटल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। एमनाटिक फ्लूइड एनालिसिस में कर सकते हैं वो, जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस करते हैं। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है कि इसमें के जो ग्लाइकोजन रिलेटेड डिजीज़ होती हैं या सिंड्रोम होता है उसमें उससे रिलेटेड जो मसल होते हैं उसमें मसल डिस्ट्रोफी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं ये टेस्ट, ठीक है। उसके अलावा जो सेकेंडरी डिसऑर्डर होते हैं मसल्स के जिसमें पोलीमायो साइट से उसको चेक करने के लिए हम चेक करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम डाइटिशियन हैं, ठीक है। हमारा कि इसका क्या रोल है कि हमारे पास कोई पेशेंट आता है कि हम उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 3-4 बेसिक चीज़ें बताई हैं कि हमने इसमें लैक्टोज को, इसमें ग्लैक्टोज को और इसमें फ्रुक्टोज को हमने कंट्रोल करना होता है। उसके अलावा प्रोटीन को हमने हाई कर देना होता है, ठीक है। ये मेन 3-4 टूल्स हैं, ठीक है। इसमें दूसरा ये है कि जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, ठीक है, उसके अंदर उसमें एक पॉजिटिव उसका रिलेशनशिप होना चाहिए कि जो आप डाइट ले रहे हैं कि वो ये ना हो कि उसकी प्रोग्रेशन को और ज़्यादा करें। आपने डाइट को इतना कंट्रोल कर लेना है कि जो आप एक्सोजेनस जो भी डाइट ले रहे हैं वो उसका स्टोरेज इतना ना हो कि जो ऑलरेडी स्टोर हुआ इस पर ऑलरेडी बर्डन ना आए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमने इसमें ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को हमने इम्प्रूव करना है, ठीक है। हमने कंसंट्रेशन को हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं, जब हम रिफाइंड कार्ब की जगह हम कम्प्लेक्स डाइटरी कार्ब देंगे, उसके अलावा बीटा ग्लूकोन टाइप कार्ब देंगे, तो अल्टीमेटली वहाँ पे कार्ब का प्रेशर कम आएगा। उसके अलावा क्या है कि हम जो डाइटरी मैनेजमेंट से भी हम इसे ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम डाइट में हम फ्रूट्स वेजिटेबल यूज़ करेंगे, ठीक है, फ्रूट्स वो यूज़ करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है या ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो हम अल्टीमेटली इस चीज़ को कवर कर लेंगे। इसके अलावा ये है कि इसमें सबसे कार्ब देखिए, कार्ब आपको कम्प्लेक्स लेने चाहिए। ये जनरल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में आप इन्हें क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कार्ब आपको कम्प्लेक्स लेने चाहिए, आपको सिंपल कार्ब नहीं लेने चाहिए इसमें, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है कि आपने जो जितने भी होल रिफाइंड कार्ब हैं वो आप नहीं लेने, और ये कि कम्प्लेक्स कार्ब है उनसे अवॉइड करना है कि जिनमें एडिड शुगर हो, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं प्रोसेस्ड फूड आते हैं, होते हैं वो कम्प्लेक्स कार्ब भी हैं लेकिन उनको कोटिंग की होती है हनी के साथ, ठीक है, या एडिड शुगर के साथ, उससे अवॉइड करना है।
कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या है कि आप ले सकते हैं ब्रेड ले सकते हैं, सीरियल्स या ग्रेन, पास्ता, बीन आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स कार्ब है। सिंपल शुगर कौन कौन से हैं जो कि आप नहीं ले सकते हैं? ग्लैक्टोज, क्योंकि ये देखें कि ग्लाइकोजन स्टोरेज, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज यूनिट सब यूनिट्स मिलके बनते हैं, ठीक है। जब उसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एसिडोसिस काज होता है, तो ज़ाहिर है जो लैक्टोज है वो किससे मिलके बनता है? लैक्टोज ग्लूकोज से और ग्लैक्टोज से मिलके बनता है। तो इसका मतलब हमने ग्लैक्टोज को भी कंट्रोल करना है, हमने हमने लैक्टोज का भी कंट्रोल करना है, ठीक है। इसमें यही है कि हमें सिंपल शुगर से अवॉइड करना है। इसमें ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, ठीक है। ग्लैक्टोज के आगे डेली जो हम शुगर ले रहे हैं वो, उसके अलावा डेली शुगर है, ग्लूकोज है। उसके अलावा लैक्टोज में क्या आएगा? लैक्टोज जो ग्लैक्टोज ग्लूकोज मिलकर बनता है, मोस्टली मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। फ्रुक्टोज में फ्रूट शुगर हैं, जो जितने भी फ्रूट्स हैं। उसके अलावा सुक्रोज में क्या आता है? सुक्रोज में आपकी जो फ्रुक्टोज, जो सुक्रोज किससे मिलकर बनता है? जिस तरह हनी है, उसके हनी है वो फ्रुक्टोज और जो है ग्लूकोज उससे मिलके बनेगा। कि हमने ये अवॉइड करना है कि आप शुगर ले कौन से सकते हैं और कौन से शुगर अवॉइड कर सकते हैं। आपने ग्लूकोज इनटेक कर सकते हैं लेकिन एडिक्वेट अमाउंट में। इसमें डेक्ट्रोज आप ले सकते हैं, माल्टोज ले सकते हैं, माल्टो डेक्स्ट्रीन है वो ले सकते हैं मोस्टली। आप इसमें आपको कॉर्न सिरप ले सकते हैं, ठीक है। उस आपने सॉलिड कॉर्न ले सकते हैं इसमें आप। इसके अलावा शुगर अवॉइड कौन से करना है? फ्रुक्टोज अवॉइड करना है, ग्लैक्टोज अवॉइड करना है, लैक्टोज अवॉइड करना है, सुक्रोज अवॉइड करना है। हनी इसमें अवॉइड करना है, जो हाई फ्रुक्टोज सिरप होता है वो आपने अवॉइड करना है। और इसके अलावा जो कॉर्न सिरप है जिसके अंदर फ्रुक्टोज होगी आपने उससे भी अवॉइड करना है, ठीक है। ब्राउन शुगर आपने अवॉइड करनी है इसमें। और क्या है कि आपने जो पाउडर शुगर है उसे अवॉइड करना है। मेपल सिरप है उससे आपने अवॉइड। उसके अलावा मोलेसिस होते हैं आपने उससे अवॉइड करना। फ्रूट आप कौन से ले सकते हैं? जिन फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होगी ज़्यादा उससे आपने अवॉइड करना है, ठीक है। जिनमें स्मॉल अमाउंट में होगी उसको आप फिर भी ले सकते हैं। वेजिटेबल्स में ऑलरेडी लो इन फ्रुक्टोज, लो इन ग्लूकोज के उनमें होता ही नहीं इतना, ठीक है। लेकिन जैसा टमाटो में है कि स्टडीज़ हैं कि टमाटो में तो अभी तक यही नहीं फाइंड हुआ कि वो फ्रूट है कि वो वेजिटेबल है, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फ्रूट से मिलती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो इनकी वेजिटेबल से मिलती हैं। ये है कि जैसा टमाटर है उसमें फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। आपने फिर वेजिटेबल में टमाटो नहीं लेना। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में यही है कि आप लो फैट इसमें आप यूज़ करें मिल्क। इसमें जो हाई फैट चीज़ होती है वो आपने अवॉइड करनी है। उसके अलावा आप सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा मीट है, मीट भी लो इन शुगर होते हैं, लेकिन फिर भी हमने मीट को अवॉइड करना है क्योंकि ऑलरेडी ग्लाइकोजन बहुत स्टोर हो गया होता है, ठीक है। ये है कि हमने अपनी डाइट में से फैट को 20% पे लिमिटाइज कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा हमने जो बेवरेजेस हैं जिसमें सोडाज हैं, बेवरेज हैं, फ्रुक्टोज बेस हैं या लैक्टोज बेसिस हैं, हमने अवॉइड करना है। जैसे सप्लीमेंट इसको किस तरह के दे सकते हैं? ये था सप्लीमेंट था, इसको कैल्शियम आप इन्हें दे सकते हैं, ठीक है। ये मेरी मैडम ने मुझे बताया था कि आप इन्हें कैल्शियम दे सकते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं। उसके अलावा अब देखें कि उनमें मायोपैथी होगी तो उसको विटामिन डी जो है वो उसके इंजेक्शन आप कह सकते हैं कि आप जो ओरल इंजेक्शन होते हैं आप 2 वीक बाद इसका इंजेक्शन टेक कर लें। आप कैल्शियम का डेली डोज पे ले लें। उसका आप मल्टीविटामिन शुगर कर सकते हैं क्योंकि उसको बॉडी पेन का इशू होगा, ठीक है। उसके अलावा ये कि हमें डिहाइड्रेशन एसिडोसिस को, हमने हाइपोग्लाइसीमिया को हमने मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये हमारी कि अगर हमने इसे मेंटेन कर लिया तो हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। और इनके टेस्ट जो हैं कि जिनको हम किस तरह पता चलेगा कि ये चीज़ हम कंट्रोल कर रहे हैं? यूरिक एसिड टेस्ट है, ठीक है। और अगर हम यूरिक एसिड टेस्ट को कंट्रोल कर लेंगे उसकी वजह से इफेक्ट कंट्रोल हो सकते हैं। लैक्टिक एसिड टेस्ट होते हैं, लैक्टिक एसिड टेस्ट के थ्रू उसकी वैल्यू होती है 2.5 2.8 तक इसकी वैल्यू होती है कि जो ये कि इसकी जो लैक्टिक एसिड है इसकी वैल्यू 2 से अबव ना हो। तो कोलेस्ट्रॉल है, उसके अलावा इसमें परी एल्ब्यूमिन है। ये डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अगर कोई ज़्यादा वीक हो उसको हमने क्या करना है कि प्रोटीन आइसोलेट फॉर्म में, ब्रांच माइनस की फॉर्म में हमने उसे प्रोटीन दे देना है। उसको हम कॉर्नफ्लोर दे सकते हैं, ठीक है। और फर्दर क्या है कि जो हमने जो मोस्टली बच्चों में जो इश्यूज बनते हैं कि उनके लिए पाकिस्तान में तो नहीं है, दूसरी कंट्रीज में क्या है कि उनको लंच सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बच्चों को। तो उनमें जो जिन बच्चों में इश्यूज हुआ
होता है उनमें क्या करते हैं, उनमें ये चीज़ें ओमिट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि हमें अपनी एपिटाइट कंट्रोल रखनी होगी। हमने जो कैलोरी, कार्ब, प्रोटीन का, उसके अलावा कैल्शियम है, हमने उसका जो अमाउंट को प्रॉपर रेगुलेट करना होगा। ठीक है, उसके अलावा रोल ऑफ हम डाइटिशियन, हमारा क्या रोल हो सकता है कि हम उनकी फूड टैग असेस कर सकते हैं, हम उसका डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उनकी बेस्ट होती है डायग्नोसिस, हम उनकी न्यूट्रिशन एजुकेशन कर सकते हैं, न्यूट्रिशन काउंसलिंग कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी मीटिंग कर सकती हैं, और मीटिंग की बेस पे हम उनकी प्रॉपर एवेल्यूएशन कर सकते हैं। ओके।